तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की 21वीं ताक रात का ख़ास अमल आपको बताते हैं। ये जो ताक रातों के अमाल होते हैं या मखसूस रातों के अमाल होते हैं, ये बहुत ही मुजरब और ताकतवर तरीन अमाल होते हैं। कुछ अमाल इसमें ऐसे हैं कि जो मसनून होते हैं, कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो अल्लाह के वलियों के तजर्बात में से होते हैं, जिसको तिजारबुस सालिहीन कहा जाता है। और कुछ आमलीन हज़रात के, औलिया कराम के, उलमाए कराम के, मशाइख़ उज़ाम के तजर्बा शुदा अमाल होते हैं, तरतीब दिए हुए होते हैं, ख़ास तरतीब के साथ, ख़ास तादाद के साथ, और ख़ास औलिया कराम के अपने मुजरबात में से और मामूलात में से होते हैं अमाल। इन अमाल की बहुत ज़्यादा बरक़ात होती हैं। ये सारे ही अथेंटिक और मुस्तनद अमाल होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा अमल नहीं होता कि जिसकी किसी न किसी को रज्जत हो। रज्जत होती है गुनाहों की वजह से, बदअमालियों की वजह से, गुनाह कबीरा की वजह से। कबीरा गुनाह कोई मुसलमान भी करेगा और साथ अल्लाह का नाम भी लेता रहेगा, तो फिर अल्लाह का नाम लेने की वजह से उसको उसकी जज़ा और सज़ा मिलेगी। उसकी मिसाल इसी तरह है कि जिस तरह कोई किसी का ख़ास बंदा हो, किसी का करीब हो, या किसी का कोई मुलाज़म हो, या किसी का कोई ग़ुलाम हो, वो उसकी नाफरमानी भी करे, उसकी हुक्म उदूली भी करे, उसके साथ सरकशी और बगावत भी करे, और साथ वो उसका मती और फर्मा बरदार होने का इजहार भी करे। तो जितना गुस्सा उसके ऊपर आएगा, इतना किसी गैर के ऊपर नहीं आता, क्योंकि उसके साथ एक ताल्लुक़ होता है, एक उन्स होता है, और एक उसके साथ एक ताल्लुक़ की वजह से जो होता है, जितना वो करीब होता है उतना वो हर वक्त उसको डरते रहना चाहिए। इसी तरह बादशाह के जितना कोई करीब होता है, उतना ही बादशाह के वो अख्तियार से, उसके गुस्से से वो डरता है कि कहीं कोई ऐसी मुझसे बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए कि मेरा आका व मौला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसी तरह हमारे किसी अमल की कोई रिज्जत नहीं। आजकल एक बहुत शोर शराबा और एक शोशा चल रहा है कि जी पढ़ाइयों से, वज़ाइफ से, अमाल से, सूरतों से और कुरानी आयात से रिज्जत होती है। एक बात याद रखें, रिज्जत होती है जो मखसूस तादाद में चिल्ला कशी की जाती है, परहेज़ के साथ की जाती है। उसमें अगर बद परहेज़ी हो, कबीरा गुनाहों में मुलव्वस हो, उसकी शराइत को पूरा ना किया जाए, उससे रज्जत होती है। लेकिन जो अमाल मखसूस औकात में होते हैं, मखसूस तादाद में होते हैं और थोड़े से वक्त के लिए होते हैं, कोई एक रात का अमल होता है, 3 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, या 21 दिन का होता है, या 40 दिन का अमल होता है, या हमारी इजाज़त के साथ जो अमल हम बताते हैं और जो तरतीब और उसकी तरकीब के साथ जो बताते हैं, शराइत के साथ बताते हैं, इस तरह के हमारे किसी अमल की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फज़ल व करम के साथ कोई रज्जत नहीं होती, कोई रिवर्स नहीं होता। सिर्फ आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, गुनाहों से बचना है, हराम करदा अल्लाह के उमूर जो है उनसे आपने इज्तनाब करना है, और फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी करनी है। हकूक़ुल्लाह का भी ख्याल रखना है, हकूक़ुल इबाद का भी आपने ख्याल रखना है। फिर आप किसी भी अल्लाह के ज़िक्र को करेंगे, अल्लाह के नाम को लेंगे, कुरान की आयत को पढ़ेंगे, उसकी बरकत ही बरकत आपको मिलेगी, उसकी खुशबू ही खुशबू आपको हासिल होगी। तो ये 21वीं रात का जो ख़ास अमल है, ये सूरतुल फातिहा और सूरतुल क़दर का ख़ास अमल है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की जितनी भी ताक रातें हैं, इनके अंदर जितने भी ख़ास अमाल किए जाते हैं, उनके साथ सूरतुल क़दर का अमल ज़रूर किया जाता है। क्योंकि सूरतुल क़दर में जो है वो रमज़ानुल मुबारक की लैलतुल क़दर जो है और ताक रातों का ज़िक्र है, जिसको कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरतुल क़दर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से बेहतर रात कहा है। तो इसका सूरतुल क़दर का एक ख़ास अमल होता है जो 41 के हिस्से के साथ, उसकी तादाद के साथ आप सूरतुल क़दर को पढ़ेंगे किसी भी ताक रात के अंदर। हो सकता है कि 21वीं ताक रात जो है वो लैलतुल क़दर हो, या 23वीं हो, या 25वीं हो, या 27वीं हो, या 29वीं हो, हम नहीं जानते। लेकिन जो भी आपको लैलतुल क़दर की रात मिल गई, नसीब हो गई, उसमें आपने सूरतुल क़दर को 41 की तादाद में पढ़ लिया, उसका सारा फैज़, उसका सारा जो भी उसका सारा रूहानी एक निज़ाम है और उसकी जितनी भी बरक़ात है, जितने उसके अंदर खैरात हैं, जितने फ्यूज़ व बरक़ात हैं,
کرشمات ہیں، کمالات ہیں، وہ سب آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے 21ویں رات کا جو خاص عمل ہے یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ القدر کا عمل ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 70 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی، 70 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے سورۃ القدر کو 41 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ عمل کو مکمل کر کے آپ نے اس کا ہدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پوری امت مسلمہ کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے مریضوں کو، سب کا نام لے کر، اپنے والدین کا نام لے کر، جس جس کا آپ نام لیتے جائیں گے اللہ رب العزت اس کا پورا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائیں گے، اور آپ کو ان سب کے بدلے میں ان سب کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں اور اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ برکات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ 21ویں رات کو آپ نے یہ پڑھ کے سب کو ہدیہ اصالِ ثواب کرنا ہے، اور 2 نفل پڑھ کے آپ نے اپنے لیے سجدے میں اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ یہ 21ویں رات کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ کو 21ویں رات جو ہے وہ طاق راتوں میں سے اگر پہلی جو 21ویں رات ہے یہ اگر لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، برکات بھی ملیں گی، اور پورا سال اس کے فیوز و برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔